घर में है मकड़ी का जाला तो हो जाओ सावधान, शुभ है या अशुभ। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। भारतीय घरों में सदियों से सफाई और शुभता का विशेष महत्व रहा है। वास्तुशास्त्र, जो घरों के निर्माण और डिजाइन से जुड़ा एक प्राचीन विज्ञान है, इस बात पर जोर देता है कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए घर को नियमित रूप से साफ रखना आवश्यक है। हम अक्सर दीवारों, फर्श और फर्नीचर की सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन छत के कोनों और छिपे हुए स्थानों में जमे मकड़ी के जालों को अनदेखा कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जाले अशुभ माने जाते हैं और घर के वातावरण और रहने वालों के जीवन पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। वास्तु के अनुसार घर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अक्सर घर की अच्छे से क्लीनिंग करने के बावजूद छत और कोनों पर लगे जले को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। कहा जाता है कि घर में मकड़ी का जाला ज्यादा लगने से परिवार के सदस्यों को लाइफ में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में हमेशा धन की तंगी रह सकती है, कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, परिजनों के स्वभाव में आलस्य, चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी बढ़ सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं, घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से क्या प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा का जाल। मकड़ी के जाले स्थिर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि वे घर में नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं, जिससे तनाव, बेचैनी और पारिवारिक कलह का माहौल बन सकता है। यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित करता है, जो खुशी, सफलता और समृद्धि लाता है। धन की रुकावट। वास्तुशास्त्र यह बताता है कि मकड़ी के जाले धन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जाले फंसे हुए जाल की तरह काम करते हैं, जो धन के आगमन और संचय में बाधा डालते हैं। यह आर्थिक अस्थिरता और वित्तीय परेशानियों का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। मकड़ी के जाले धूल, मिट्टी और अन्य एलर्जी पैदा करने वाले कणों को जमा करते हैं। ये कण हवा में मिल जाते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ, एलर्जी और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ मकड़ियों के काटने से भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। घर में मकड़ी के जालों का होना अव्यवस्था और गंदगी का आभास देता है। यह अव्यवस्थित वातावरण अवसाद, थकान और मानसिक थकावट जैसी भावनाओं को जन्म दे सकता है। इसके साथ ही मकड़ियों का डर रखने वालों के लिए ये जाले चिंता और बेचैनी का कारण बन सकते हैं। विवाह में कलह। वास्तु के अनुसार बेडरूम में मकड़ी के जाल पति पत्नी के बीच संबंधों में दरार पैदा कर सकते हैं। ये संचार में कमी, गलतफहमी
और भावनात्मक दूरी का कारण बन सकता है। वास्तु के नियम वास्तु के अनुसार बेडरूम में मकड़ी का जाला लगने से मानसिक तनाव बढ़ता है। पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन की स्थिति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु के मुताबिक लंबे समय तक घर के कोनों पर मकड़ी का जाला लगने से परिवार के सदस्यों को धन से जुड़ी दिक्कतें बनी रहती हैं और धीरे धीरे धन हानि होने लगता है। घर के मंदिर में भी मकड़ी का जाला कभी न लगने दें। भगवान की तस्वीरों की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। मान्यता है कि मंदिर में जाला लगना व्यक्ति के दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। किचन में मकड़ी का जाला लगना भी अशुभ होता है। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों को हमेशा किसी न किसी से बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए किचन में गैस और सिंक के नीचे लगे जाले को समय समय पर साफ करते रहें। मकड़ी का जाला बढ़ाता है। वास्तु दोष मान्यता है कि घर में मकड़ी का जाला लगने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में अक्सर तनाव की स्थिति बन सकती है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। घर परिवार में अशांति का माहौल रहता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि की कमी आती है। इसलिए घर में कोनों पर मकड़ी का जाला दिखने पर इसे तुरंत हटा दें। क्या करें? घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाएं। मकड़ी के जालों को नियमित रूप से साफ करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। नियमित सफाई। सप्ताह में कम से कम एक बार घर की पूरी सफाई करें। इसमें छत के कोनों, दीवारों के जंक्शन और कम इस्तेमाल होने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। झाड़ू का प्रयोग। मकड़ी के जालों को हटाने के लिए लंबे हैंडल वाली झाड़ू का प्रयोग करें। सीधे हाथों से जालों को छूने से बचें। कीटनाशक स्प्रे। यदि मकड़ियों की संख्या अधिक है तो एक सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक स्प्रे का छिड़काव करें। निर्देशों का पालन करना और सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए धूप, दीपक या अगरबत्ती जलाएं। आप प्राकृतिक हवा और धूप को घर में आने दे निवारक उपाय। मकड़ियों को दूर रखने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। आप पेपरमिंट या नींबू के तेल की कुछ बूंदों को रुई पर डालकर कोनों और दरारों में लगा सकते हैं, क्योंकि मकड़ियों को इनकी गंध पसंद नहीं होती है। आप तेज पत्ते या लौंग को कोनों में रख सकते हैं, जो मकड़ियों को दूर रखने में मददगार होते हैं। सांस्कृतिक महत्व। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मकड़ियों को लेकर अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ संस्कृतियों में मकड़ियों को शुभ माना जाता है और उन्हें घर में रहने देने के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। हालांकि भारत में, जैसा कि हमने चर्चा की है, मकड़ियों को आम तौर पर अशुभ माना जाता है। चाहे आप वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हो या नहीं, यह स्पष्ट है कि मकड़ी के जालों को साफ रखना आपके घर के वातावरण और आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। नियमित सफाई और सरल घरेलू उपायों से आप आसानी से मकड़ियों को दूर रख सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रख सकते हैं। एक साफ और सुव्यवस्थित घर न केवल रहने में आरामदायक होता है, बल्कि यह आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए शांति और समृद्धि ला सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।